बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम आईनी और कानूनी बहरान पैदा हो चुका है और ये आईनी और कानूनी बहरान उस दिन पैदा हुआ था जिस दिन इमरान खान ने पंजाब और केपी की दोनों असम्बलियाँ डिज़ोल्व की। डिज़ोल्व करने के बाद इस हुकूमत की बदनीयती खुलकर सामने आई। इस हुकूमत की बदनीयती क्या थी? इस हुकूमत की बदनीयती ये थी, इन्होंने दोनों सूबों के अंदर जो निगरान हुकूमतें कायम थी, उसूली तौर पर तो ये होता है कि जो निगरान हुकूमत आती है वो हमेशा न्यूट्रल होती है, न्यूट्रल लोगों के ऊपर होती है और न्यूट्रल लोग उसमें बैठते हैं और उसके बाद एक प्रोसेस पूरा शुरू होता है और वो प्रोसेस इलेक्शन कमीशन अनाउंस करता है। उसके मुताबिक शेड्यूल जो होता है अनाउंस किया जाता है इलेक्शन का, इलेक्शन हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हुकूमत की बदनीयती थी, यहाँ पर हुकूमत ने बदनीयती दिखा के दोनों सूबों के अंदर जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसको नाकाम किया, उसको सैबोटाज किया। उसका आज नतीजा ये निकला है कि सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर नोटिस लेना पड़ा। असल में आपने इसको समझना है कि इसके पीछे है कौन, कौन ये सारी साजिश कर रहा है, कौन ये सारा प्लान कर रहा है और किसकी मनसूबाबंदी है या कौन पीछे है जो कि रुकावट पैदा कर रहा है। देखिए, आपने उस बात को समझना है, फिर आपको पता चलेगा कि इसके पीछे कौन है। इलेक्शन कमिश्नर को जिस दिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर बुलाया गया था और केस की समाअत हो रही थी सीसीपीओ की ट्रांसफर पोस्टिंग की, उसमें जब जस्टिस एजाजुल एहसन ने पूछा था कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं ट्रांसफर वाला, पोस्टिंग वाला, जबकि आपकी ये डोमेन नहीं, आपकी डोमेन है सिर्फ इलेक्शन करवाना, इलेक्शन आप करवा नहीं रहे, अपना काम छोड़ के आप बाकी सारे काम कर रहे हैं। उसी दिन ही बड़ा माइंड क्लियर सामने आ गया था सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट इस टाइम आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने जा रही है और आइन और कानून की बालादस्ती की बात कर रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने क्या बहाना मारा, अब आपने उस बहाने को समझना है। उससे एक दिन पहले राणा सनाउल्लाह ने ये बात कर दी थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन जाके वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रख देगा या अदालत के सामने रख देगा। अगर अदालत इस मामले को टेकअप करती है, बिल्कुल वही वाली चीज़ें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो राणा सनाउल्लाह ने एक दिन पहले कही, वही वाली चीज़ें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दी। ये पहला वो डॉट आपने कनेक्ट करना है और यहाँ से स्टोरी शुरू होती है, यहाँ से मामला शुरू होता है कि असल में इसके पीछे जो आदमी है वो है राणा सनाउल्लाह। अब राणा सनाउल्लाह को कौन ये सारा कुछ ब्रीफ कर रहा है, राणा सनाउल्लाह को कौन ये सारा बता रहा है, ये अब आपने समझना है। दो असल में इसके पीछे ताकतें हैं, दो ताकतें। एक तो सहूलतकार जो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर मौजूद हैं, वो राणा सनाउल्लाह के पीछे, और दूसरा शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी, ये जो पांच छह लोगों का टोला है पॉलिटिकल साइड के ऊपर, ये पीछे है और ये चला रहा है कि हमने इलेक्शन किसी सूरत नहीं होने देने, पंजाब के अंदर भी और केपी के अंदर भी, और हमने इलेक्शन को डिले करना है, हमने इलेक्शन को लेके जाना है। देखें, अब आपने इसका प्लान समझना है। प्लान इनका बड़ा खौफनाक है, प्लान इनका बड़ा भयानक है। इसी वजह से राणा सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ दोनों, क्योंकि मरियम नवाज के पास तो इस वक्त कोई ओहदा नहीं, मरियम नवाज के पास तो इस टाइम कोई सरकारी ओहदा नहीं, हालांकि उसके पास सारा सरकारी प्रोटोकॉल वगैरह सब कुछ मिल रहा है, तमाम चीज़ें मिल रही हैं, उसके पास सरकारी ओहदा कोई नहीं। तो उसको तो कोई नहीं इस तरह का मसला कि सुप्रीम कोर्ट उसको बुला के तो कोई इदारे का सवाल करे। हाँ, जो इंटीरियर मिनिस्टर इस टाइम राणा सनाउल्लाह है और जो वज़ीर आज़म इस टाइम शहबाज शरीफ है, उसके इदारे मातहत हैं। इन इन दोनों के मातहत इदारे हैं जो कि असल में रुकावट हैं। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछा गया कि आप क्यों नहीं इलेक्शन करवा रहे, उसमें सबसे बड़ी रुकावट क्या है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कह दिया कि उसमें सबसे बड़ी रुकावट कि हमें ना तो फंड्स मिल रहे हैं, ना हमें सिक्योरिटी मिल रही है, ना नफरी मिल रही है, ना पुलिस एहलकार मिल रहे हैं, हम किस तरह से इलेक्शन करवा दें। तो डायरेक्टली जो पॉइंट आउट किया गया वो दो तीन अहम तरीन मिनिस्ट्री पॉइंट आउट की गई, इदारे पॉइंट आउट किए गए। एक तो ये कि इंटीरियर मिनिस्ट्री के मातहत जो पुलिस नफरी और जो सिक्योरिटी का स्टाफ है वो इंटीरियर मिनिस्टर के मातहत आता है। तो इसमें पहला जो इल्ज़ाम लगा, चार्जशीट की गई, वो इंटीरियर मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह। सेकंड सेकंड जो थी वो थी फाइनेंस का, फाइनेंस का मामला, उसके ऊपर भी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है इसाक डार और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, क्योंकि इन्हीं के अप्रूवल से ये मामला आगे चलना है। तो अगर यहाँ से फाइनेंस देखें, पाकिस्तान के अंदर तो वैसे ही इस टाइम फाइनेंस की शदीद किल्लत है, शदीद कमी है। पाकिस्तान के पास इस टाइम पैसा नहीं, आईएमएफ इनको पैसा देने को तैयार नहीं, आईएमएफ इनको
पैसा क्या अब तो मुआहदा करने के लिए भी आईएमएफ इनके साथ बातचीत नहीं करा। इनकी ये क्रेडिबिलिटी है जो कि आईएमएफ ने इनके मुंह पे मारी है, ये इनकी क्रेडिबिलिटी। अवाम में वैसे ही इनकी बहुत ज़्यादा गैर मकबूलियत, अवाम इनको गालियां देती है, बददुआएं देती है। आईएमएफ इनके साथ मुआहदा ही नहीं कर रहा। आईएमएफ जिस जिस दिन से यहाँ से गया है, जब से यहाँ से गया है, उसके बाद एक दो दिन लगने थे, स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट होना था, फिर उसके बाद बोर्ड मीटिंग होनी थी और हफ्ते के अंदर ये मामला हो जाना था और पाकिस्तान के अंदर आईएमएफ की अगली जो इंस्टॉलमेंट थी वो आ जानी थी। लेकिन अभी तक इसके ऊपर काम नहीं हुआ। इसका मतलब है कि आईएमएफ अब पाकिस्तान को पैसा देने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। अब ये पक्का जा रहा है डिफॉल्ट की जानब। तो एक तो इनके पास जो पैसा नहीं, वो इलेक्शन कमिश्नर ने मामला सामने रखा जो साफ जाहिर करता है कि इसाक डार और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रिस्पॉन्सिबल है। अब यही वाली चीज़ देखें, अब केस चल पड़ा है, अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल पड़ा है। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नोटिस हुआ है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को नोटिस हुआ है और तमाम स्टेक होल्डर्स को नोटिस हुआ है। उसके अंदर बड़ी अहम तरीन बातें पूछी जा रही हैं। चीफ जस्टिस तो बड़ा सीधा सा सवाल कर रहे हैं कि ये दो तीन सवाल हैं इलेक्शन करवाने के लिए, या अब आप इलेक्शन करवा दें। इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? इलेक्शन के अंदर सबसे बड़ी रुकावट क्या है? इनकी जानिब से जवाब नहीं दिया जाता है, इनकी जानिब से जवाब नहीं आता, बल्कि इनकी जानिब से क्या होता है, एतराज़ उठा दिया जाता है। कभी ये बेंच के ऊपर एतराज़ उठा देते हैं, कभी ये जजेस के ऊपर एतराज़ उठा देते हैं और पूरा का पूरा मीडिया इनके साथ मिलकर कैंपेन कर रहा है उन जजेस के खिलाफ। अब ये बड़ा वाज़ी हो गया है कि जो इस टाइम सुप्रीम कोर्ट है वो उड़ाएगी किसको, राणा सनावला को और शहबाज शरीफ को, क्योंकि दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। दोनों असल में सरकारी ओहदे रखते हैं और इनके पीछे जो भी ताकतें हैं, या ये मरियम नवाज और नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी, ये जो पॉलिटिकल साइड और दूसरी साइड के, ये दूसरी साइड के तो नामालूम अफराद तो सामने नहीं आएंगे, लेकिन जो पॉलिटिकल साइड है वो तो उड़ जानी है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इनको उड़ाना है और बड़ा वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये जो दो लोग हैं, दो इस टाइम अफराद हैं, दो इस टाइम सरकारी ओहदेदार हैं, एक राना सनाउल्लाह जो वज़ीर दाखिला है और दूसरा वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ है, ये क्लियरली इंडिकेट करता है और उनका माइंड बड़ा क्लियर है इस टाइम जजेस का कि ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं इलेक्शन ना करवाने के। इलेक्शन के अंदर सबसे बड़ी रुकावट इन दोनों अशखास की जानब से, इन दोनों लोगों की जानब से है, इनको उड़ाना है। अब ये नहीं बचने वाले, क्योंकि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दिया था कि मुझे ना तो सिक्योरिटी मिल रही है और ना ही हमें फंड्स मिल रहे हैं, और दोनों की डोमेन जो है, एक तो राना सनाउल्लाह के अंडर आती है और दूसरी शहबाज शरीफ के अंडर आती है। तो इमरान खान इस टाइम विन विन सिचुएशन के अंदर बैठा हुआ है। अगर ये इलेक्शन करवाते हैं तो भी फंसते हैं कि इमरान खान ने इलेक्शन जीत जाना है। अगर ये नहीं करवाते तो अब इलेक्शन कमीशन और ये जो दो इस टाइम अहम तरीन ओहदेदार राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ, दोनों के दोनों उड़ जाने हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इनको उड़ा के बाहर मार